अपने घन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसी घन की अवधारणा, क्यूब की अवधारणा के आधार पर रीजनिंग का एक प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हो सकता है कि फिर एलएमएस में भी इसको शामिल किया जाए। देखिएगा, इसको हो सकता है। प्रश्न क्या है देखिए, आपके सामने एक समस्या है जो मैं आपको इस बोर्ड पे नोट किया हूं। 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को पेंट में डुबोकर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो बताएं छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? ऐसे घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा गया है, ऐसे घनों की संख्या जिसके 2 सतह रंगे गए हों, ऐसे घनों की संख्या जिसके 3 सतह रंगे गए हों, और चौथा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसका कोई भी सतह रंगा गया न हो, जिसका कोई भी सतह रंगा गया न हो, मतलब कोई सतह रंगा न हो। इस तरीके से पांचों प्रश्नों की व्याख्या आप क्यूब की अवधारणा के आधार पर कर सकते हैं। आइए समझिए, ठोस घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है कैसा है? ठोस, सॉलिड। यह जो है ठोस घन है, तभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा के, देखिए हमारे हाथ में एक घन है जो लकड़ी का ये घन है, और जिस तरीके से ये कहा गया 7 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेंटीमीटर भुजा का ये क्यूब है, और इसके आधार पे 1-1 सेंटीमीटर पे, अब 1-1 सेंटीमीटर पर काट दिया जाए। तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन, जितने सेंटीमीटर का हम काट रहे हैं, तो बड़े घन का, अच्छा घन के आयतन का सूत्र क्या है? घन के आयतन का सूत्र ए क्यूब। ए क्या है? घन की भुजा, यानी आपका बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? इन आवर केस, इस केस में बैठा, इस केस में देखिए बड़े घन का आयतन 7 का घन, बड़े घन का आ जाए, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। छोटे घन का आयतन, छोटा घन 1 सेंटीमीटर पे हम कर रहे हैं, तो 1 का घन, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का घन कितना होता है? 343। ये एकदम याद किए रहिए, समझ रहे हैं ना? कुछ चीजें मेमोराइज करने से आपके कैलकुलेशन तेज होते हैं और आपका समय की बचत होती है। या तो घन का फिर गुणा करिए, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं। 7 के घन निकालना है तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसके बाद 1 का घन, कितने लोग? 3 बताना है? 1। चलिए बढ़िया, तो ये हो गया 343 घन बनेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि अगर इसको 1-1 सेंटीमीटर पे काट दिया जाए, इसे जिस तरीके से ग्रिडिंग, इसमें ग्रिड बनाया गया है ना, उसी तरीके से काट दिया जाए तो 343 घन बनेंगे, 343। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? 343। अब एक प्रश्न मेरा सुनिए, अगर 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है और 2-2 सेंटीमीटर पर काट दिया जाए, कितना होगा? 64। कैसे निकाला गया है बताओ? 4 का बताओ। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बड़ा छोटे घन। हाँ, तो बड़े घन का आयतन कितना होगा? 8 गुणे 8। देखिए ये जो प्रश्न था, दूसरा प्रश्न 8 गुणे 8 गुणे 8, और छोटे घन का आयतन 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए तुरंत आपका 2 चौके 8, 2 चौके 8,
और 2 चौके 8 और 4 का घन आ गया 64। तो इस तरीके से आप जब किसी परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षा में आप बैठेंगे तो इस आधार पे छोटे घनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न है कि ऐसे घनों की संख्या, देखिए ऐसे घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा गया, ऐसे घनों की संख्या जिसके 2 सतह रंगे गए हैं, ऐसे घनों की संख्या जिसके तीनों सतह रंगे गए। पहले हम इस प्रश्न पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे। पहले किस पे आते हैं? चौथे। ऐसे घनों की संख्या जिसके 3 सतह रंगे गए हैं। प्रश्न वही है, प्रश्न फिर से सुनिए कि एक घन, लकड़ी का घन मान लीजिए यही है, काले पेंट में डुबो दिया गया, काला है, ब्लैक पेंट, ब्लैक पेंट, ब्लैक पेंट, सब ब्लैक पेंट हो गया। इसके बाद उसको 1-1 सेंटीमीटर पर छोटे छोटे टुकड़े काटे जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कुल घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, इसका तो उत्तर अब मिल गया। अब ये हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीनों सतह रंगे गए हों। अच्छा, 4 सतह भी हो सकता है? नहीं, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको देखना है, देखिए किस तरीके से घन की अवधारणा, इसमें जो घन का ज्ञान रखता है वो लड़का इसको कर लेगा आराम से। अब घन ये कहां से काटा गया घन आपको तीनों सतह का मिलेगा। बात समझ में, फिर से समझिए, कहां से घन काटें कि तीनों सतह उसके रंगे हुए मिले। कोने का, घन में जो कोना होता है वहां कोना वही होता है जहां 3 सतह मिलते हैं। पहले बताया गया है आपको, कॉर्नर्स या घन का वर्टिसेस कहते हैं या शीर्ष कहते हैं, और वो वही होते हैं जहां 3 सतह मिलते हैं। बस अब इस अवधारणा को, तो अब आ रहा है कि घन में कोने होते कितने। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा है। घन के कितने कॉर्नर्स होते हैं या वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। तो 8 घन। अब 8 कोई भी कितना भी बड़ा घन हो, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसे जो है जो घन मिलेंगे जिनके 3 सतह रंगे गए हों, केवल 8। कितने मिले गए हैं? 8। अब इसमें भुजाओं पर असर नहीं पड़ेगा, चाहे 9 सेंटीमीटर भुजा का घन लीजिए या 4 सेंटीमीटर भुजा का घन लीजिए या 8 सेंटीमीटर भुजा का घन लीजिए, लेकिन आपको जो कॉर्नर पे होंगे वही घन ऐसे मिलेंगे जो तीनों सतह रंगा गया। बात समझ में आ रही? तो ये ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो तीनों सतह वाला उत्तर आ गया 8। अब आइए, अब एक बिंदु वाला कॉन्सेप्ट हो गया। वर्टिसेस का मतलब एक पॉइंट है ना, हुआ ना, तो ये इस पॉइंट में तीनों रंगे गए होंगे। अब दूसरा ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे गए, जिनके 2 सतह रंगे गए हों। तो आप ध्यान दीजिए, जब क्यूब का कॉन्सेप्ट बताया गया था तो आपको बताया गया है कि क्यूब में एजेज की संख्या कितनी होती है। एजेज, किनारे 12। एजेज कहते किसे हैं? जहां 2 सतह मिलते हैं। ये ध्यान में एकदम बिल्कुल आना चाहिए कि जहां 2 सतह मिलते हैं उन्हीं को हम एजेज कहते हैं। तो एज में दो, जब आपके दिमाग में आ जाएगा कि 2 सतह जो है वहां एजेज बन रहा है, तो इस पे जो क्यूब निकलेंगे 1-1 सेंटीमीटर पर काटने पे, उसके 2 सतह रंगे, एक इधर एक इधर, इसके दोनों सतह है कितनी संख्या में? 12। तो पहले एक पे आइए, एक सतह पे कि मान लीजिए कितने सेंटीमीटर भुजा का घन है? 7। तो अगर देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि इसमें 12 नहीं उत्तर होगा, क्योंकि आप देखिए एक घन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घन निकले यहां से। लेकिन इन 7 घनों में जो किनारे के हैं वो 3 घनों में ले लिया गया है। ये पहला घन किस में लिया गया? 3 में, 3 सतह वाले में। तो इसको निकाल दीजिए, इसको और इसको।
तो एक भुजा पर कितने घन मिले? 5। आया कैसे? 7 ऋण 2। 7 ऋण 2। 7 ऋण 2 से आपका एक एजेज पे कितना आ गया? 5। एजेज कुल कितने होते हैं? 12। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 12 पचे 60। यानी इस केस में ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 सतह रंगे गए हों 7 ऋण 2 गुणे 12। ये ध्यान रखिए। देखिए इस रूप में मैं लिख रहा हूं, केवल उत्तर नहीं लिख रहा हूं। 7 क्या है? बड़े घन की भुजा। 2 घटाया गया, ये 2 क्यों घटाया गया? कार्नर पे जो घन होंगे वह उसके तीनों फेसेस रंगे गए होंगे, इसलिए इस 2 को घटा दिया गया। और 12 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक घन में किनारों की संख्या 12 होती है। तो ये हो जाएगा 12 पचे 60। ये क्या हो जाएगा? 12 पचे 60। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ऐसे घनों की संख्या जिनका एक सतह रंगा गया, जिनका एक सतह रंगा गया। तो एक सतह का मतलब कहाँ जाएंगे? बीच में जाएंगे। अब बीच में जाएंगे तभी ना। अब इधर से भी ये तो 3 में निकल गया, ये 2 में निकल गया, इधर भी 2 में। तो आइए देखें, पहले सोच लीजिए इस वर्ग पे कुल कितने घन आपको मिलेंगे? मिलेंगे कुल कितने? 7 गुणे 7 49 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब 7 गुणे 7 49 में देखिए, एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, और फिर एक इधर से भी निकल गया, एक इधर से भी। 5 गुणे 5 जो बीच में मिला, 5 गुणे 5 उसी का एक फेस रंगा गया होगा। नहीं तो किनारे वाला 2 फेस का, कार्नर वाला 3 फेस का। तो इसको निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसको पूरा निकाल दीजिए, इसको पूरा निकाल दीजिए। अब देखिए इसको पूरा निकालेंगे, इसको पूरा निकालेंगे तो बीच में 5, इसको पूरा निकालेंगे, इसको पूरा निकालेंगे तो बीच में 5। तो देखिए निकालिए इसको पूरा, इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5। तो जो 5 गुणे 5 का एक वर्ग मिलेगा वही ऐसे घन मिलेंगे जिनका एक फेस रंगा गया है 25। अब किस पे हो रहा? एक फेस पे। एक फेस पे कितना मिलेगा? 25। अब कितने फेसेस होते हैं? 6। तो ये 6। तो 25 छक्का 150। कितना बढ़िया से उत्तर निकल गया। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं तो ऐसे घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा गया हो कैसे निकाला गया? n माइनस 2 का क्या करेंगे? वर्ग ना। n माइनस 2 का वर्ग, n के बाद में करेंगे, फिर 7 कर देंगे। 7 माइनस 2 का वर्ग और गुणे कितने फेस हैं? 6 बराबर 150। बराबर 150। तो 150 ऐसे घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगे गए होंगे। अच्छा, अब कुल कितने सतह हैं ये तो अंत में निकालेंगे। ऐसे घनों की संख्या जिसका कोई भी सतह नहीं रंगा गया है। तो भाई कुल कितने सतह पहले मिले आपको? 343। और जो रंगीन मिले यही मिले हैं। तो 343 में से रंगीन वाले को घटा दीजिए तो ऐसे सतह ऐसे घन मिल जाएंगे 343 माइनस तीनों सतह 8, 2 सतह 60 और एक सतह 150। ये हो जाएगा 150 से 60 210 210 18 343 में से 218 घटा दीजिए। 13 में से 8 गया 5 और ये कितना बचा है? 3 में से 1 गया 2 और ये यहाँ कितना बचा? 4 1 मतलब 1। अच्छा बहुत बढ़िया 125। 125 ऐसे घन होंगे जो अंदर वाले उस पर कलर पेंट नहीं चला गया होगा तो वो बिना रंगीन मतलब बिना रंगे मिलेंगे। तो ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए एक सूत्र बता देते हैं जिससे आप तुरंत चाहे 7 सेंटीमीटर भुजा का घन हो चाहे 9 सेंटीमीटर भुजा का घन हो आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो ये समझ जाइए कोई भी घन हो, ये तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, इससे आप कर लेंगे आराम से। दूसरा है ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 सतह रंगे गए हैं। तो यहाँ 7 माइनस 2 लिखा गया है नहीं लिखा गया है? आप क्या कर दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे घन है भुजाओं की संख्या n,
भुजाओं की संख्या n है, तो सूत्र हो जाएगा n-2 गुणे 12। क्या हो जाएगा? ये कौन से घन होंगे? दो सतह वाले। दो सतह वाले, ऐसे जिनके दो सतह रंगे गए हों आप n-2 इंटू 12 कर देंगे। ठीक, अगर एक सतह वाला क्या हो जाएगा? n-2 का वर्ग करेंगे, आप फेस से गुणा करेंगे, 6 करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तीन सतह वाला आपको एकदम 8 एग्जैक्ट 8 होगा। तो ये आप सूत्र के रूप में लगाइएगा आराम से किसी भी संख्या पे। अब एक प्रश्न लिख लीजिए जो आप अपना करिएगा। ठीक है, लिखिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल रंग के पेंट में डुबो दिया जाता है। लाल रंग के पेंट में डुबो दिया जाता है। 10 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल रंग के पेंट में डुबो दिया जाता है। के बाद उसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों में काटा जाता है। तो बताएं घनों की, छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? उसी तरीके से वही सब प्रश्न, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? ऐसे घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा गया हो, ये कितने होंगे? ऐसे घनों की संख्या जो दो सतह रंगे गए हो, ऐसे घनों की संख्या जिसके तीनों सतह रंगे गए हो, और ऐसे घनों की संख्या जिसका कोई भी सतह नहीं रंगा गया। ये तुरंत आप करके, इसी का क्लास वर्क है, ये करके आप दिखा सकते हैं। आपको 1 सेकंड का 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं। चलो, हम जो पहला प्रश्न है गौरी सेंटीमीटर के कुल कितने घन होंगे अगर 9 सेंटीमीटर भुजा का घन है? बताओ। हाँ, 10 सेंटीमीटर बोले हैं, 10 बोले, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1-1 सेंटीमीटर को काटा जाता है, तो कितने होंगे? छोटे बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन करके निकालिए। कितना आया? 372। 372। 10 का 1000 आएगा। 10 बड़े घन का आयतन, 10 का घन बटे 1 का घन, 1000। उत्तर क्या होगा? वो दूसरा कुछ समझ गए? नहीं, इसके वाले क्वेश्चन पूछे। हाँ, वो 9 वाला। हाँ, ठीक से समझ गए। और इसके बाद है ऐसे घनों की संख्या जिसके दो सतह रंगे गए हो, इसका उत्तर बताइए। सबका 96 आ रहा। आइए मैं कैलकुलेट करता हूँ। 10 ऐसे घनों में जिसके दो सतह रंगे गए हो, तो 10 में से 2 गया 8, और कुल कितने होंगे? 12। ये हो जाएगा 12, 8 गुणे 12, 96। कितने होंगे? 96। ऐसे सतह जिनके, ऐसे क्यूब जिनका एक सतह रंगा गया। 384। कैसे आया? n-2 का वर्ग इंटू 6, तो 10 - 2 का वर्ग इंटू 6। 6 कैसे होते हैं? 10 में से 2 गया 8, 8 के वर्ग 64, 64 गुणे 6, 6 चौके, हाँ 384। सही बताइए। और ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीनों सतह रंगे गए हों? 8 ही होगा। 8। अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनके कोई सतह नहीं रंगा गया? 512। तो इस तरीके के प्रश्न को आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से आपको प्रश्न हल भी हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो तुरंत कर, बहुत सोचेंगे तुरंत कर देंगे। ठीक।